पिछले वीडियो लेसन में हमने व्हाइल लूप के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो लेसन में हम एक और लूप पढ़ेंगे जिसका नाम है फॉर। तो हम यहाँ टाइप करेंगे फॉर, उसके आगे एक वेरिएबल यूज करेंगे एम लेटर, फिर देंगे इन और कोट्स में देंगे टैली। व्हाइल लूप खत्म हो गया, इसके लिए इसके आगे देंगे कोलन। एंटर देने के बाद कर्सर यहाँ अंदर है, एक टैब यहाँ आ गया है, यानी जो स्टेटमेंट अब हम डालेंगे वो फॉर लूप के अंदर होगी। हम यहाँ देंगे प्रिंट एम लेटर। पहली लाइन ही सब कुछ बता दे रही है, फॉर लेटर इन TALLY। तो हमारी स्ट्रिंग में पहला लेटर है T, एम लेटर इस वेरिएबल में आएगा T और फिर प्रिंट हो जाएगा T। फिर लूप में अपने आप दूसरा एलिमेंट लेगा जो होगा A, एम लेटर में आएगा A और प्रिंट होगा A, फिर L, फिर से L और फिर Y। इसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा क्योंकि फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसे रन करके देखें तो आया T, फिर A, फिर L, फिर L, फिर Y। तो हम कह सकते हैं कि यह फॉर लूप चल रहा है किसी कलेक्शन के ऊपर। यहाँ कलेक्शन क्या है? अक्षर। क्या? TALLY मिलके एक स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग क्या हो गई? एक कलेक्शन हो गई और उसमें की एक एक एलिमेंट है TALLY। एक एक एलिमेंट का मतलब समझने के लिए हम यह निकाल देते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, कोट्स के अंदर हम टाइप करेंगे टैली, फिर देंगे कॉमा, फिर कोट्स में देंगे एकेडमी, फिर देंगे कॉमा और कोट्स में देंगे बॉयसर। तो हमारे कलेक्शन में यहाँ 3 एलिमेंट्स हो गए। तो अब हम इसे रन करके देखें। पहले प्रिंट हुआ टैली, फिर एकेडमी, फिर बॉयसर। हम यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में बूलियन वेरिएबल्स भी डाल सकते हैं। हमने डाला है ट्रू, कॉमा फॉल्स, कॉमा ट्रू। हम यहाँ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लेंगे, फिर देंगे सिंगल कोट्स, टाइप करेंगे आई एम, स्पेस देंगे। अब एम लेटर हमारा लॉजिकल वेरिएबल है, उसे हमें प्रिंट करना होगा तो उसे हमें डालना होगा कर्ली ब्रैकेट्स में, फिर वेरिएबल के एंड में आके कर्ली ब्रैकेट क्लोज और फिर कोट्स क्लोज। तो पहला एलिमेंट है ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू। तो पहले प्रिंट होगा प्रिंट आई एम ट्रू, फिर प्रिंट होगा आई एम फॉल्स और फिर तीसरे बार प्रिंट होगा आई एम ट्रू। रन करके देखेंगे, आ गया आउटपुट आई एम ट्रू, आई एम फॉल्स, आई एम ट्रू। इस बार हम ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4 देंगे। इसे डिलीट करते हैं और यहाँ हमारी वेरिएबल का नाम टाइप करते हैं एम लेटर। पर एम लेटर इस बार एक इंटीजर है। ये पहले हमने किया था कैरेक्टर स्ट्रिंग, फिर लॉजिकल वैल्यू, अब ये इंटीजर्स है। तो एम लेटर इस वर्ड पे न जाए, ये वेरिएबल का नाम है, इसके कंटेंट्स है इंटीजर। रन करने के बाद हमारा आउटपुट आएगा 1, फिर नीचे 2, फिर 3, फिर 4। अगर इंटीजर्स है तो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। अगर हमने 4 वस्तुएं खरीदी है, पहले वस्तु की कॉस्ट है 300, दूसरे की 100, फिर 400 और 200। तो हमने एक वेरिएबल बनाया एम प्राइसेस इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 300, 100, 400 और 200, कॉमा 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 करके इसे डाल दिया। अब हम इन चारों की टोटल करना चाहते हैं और उसकी टोटल हो जाएगी 1000। तो हम इस लिस्ट को पूरा ट्रैवर्स करने के लिए हम देंगे फॉर। अब एक एक प्राइस स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल बनाएंगे प्राइस। तो फॉर एम प्राइस इन एम प्राइसेस, फॉर प्राइस इन प्राइसेस। इसका मतलब प्राइसेस की लिस्ट में से एक एक जो एलिमेंट है वो प्राइस में आती जाएगा। तो जैसे पहली बार प्राइस में एक इंटीजर आएगा तो हमें क्या करना है? तो उसको हमें ऐड करना है टोटल में। तो हम पहला वेरिएबल बनाएंगे एम टोटल इज इक्वल टू एम टोटल प्लस एम प्राइस। एम टोटल पहले 0 है और 0 प्लस एम प्राइस, तो पहली प्राइस
थी 300, तो 0 प्लस 300 तो टोटल हो जाएगा 300। फिर अगली बार 100, तो m टोटल में होगा 300, 300 प्लस 100 आ जाएगा 400। इस तरह से 300 प्लस 100 प्लस 400 प्लस 200। पर हम कह रहे हैं कि m टोटल 0 है। कहाँ है 0? अब तक हमने प्रोग्राम को बताया ही नहीं कि m टोटल क्या है। तो सबसे पहले हमें देना होगा कि m टोटल शुरुआत में 0 है। तो हम यहाँ एंटर देंगे और यहाँ देंगे m टोटल इज इक्वल टू 0। यहाँ हमने एक गलती की है जो हमने इंटेंशनली की है। यहाँ हम देना चाहते थे m टोटल इज इक्वल टू m टोटल प्लस प्राइस, क्योंकि एक एक एलिमेंट प्राइस में आने वाला है। फॉर प्राइस इन प्राइसेस, तो हर एक जो कीमत है वो आने वाली है m प्राइस में, प्राइसेस में नहीं। पर हमने यहाँ इंटेंशनली गलती की है। आगे बढ़ते और फिर समझते। अब ये फॉर का जो लूप है ये 4 बार चलेगा। तो हम अभी फॉर के बाहर आएंगे और यहाँ हम प्रिंट करेंगे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। कोट्स में टाइप करेंगे टोटल और कोलन स्पेस। फिर ये जो टोटल लिखा है उससे हम जोड़ना चाहते हैं टोटल हमारा वेरिएबल जो इंटीजर टाइप होगा, इसके लिए कर्ली ब्रैकेट्स, उसके अंदर m टोटल। तो ऐसा करने से जो m टोटल के अंदर सारे प्राइस की टोटल है वो आ जाएगी। रन करके देखते हैं। तो यहाँ हमें एक एरर आ रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेंड। ये एरर आपको बोल रहा है कि आप प्लस कर रहे हो एक इंटीजर का एक लिस्ट के साथ। तो प्राइसेस ये लिस्ट है, ये एक इंटीजर नहीं है, ये एक इंटीजर का समूह है। तो ये दोनों की हम टोटल नहीं कर सकते। m टोटल को पहले हमने इनिशियलाइज किया था m टोटल इज इक्वल टू 0, यानी m टोटल एक इंटीजर वेरिएबल हो गया। पर m प्राइसेस एक लिस्ट थी। तो अब हम प्राइसेस का s हटा के इसको कर देते हैं प्राइस। अब रन करने के बाद हमारा आउटपुट आ रहा है टोटल कोलन 1000, यानी अब हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। इस वीडियो लेसन के पहले हमने व्हाइल का उपयोग किया था, जहां हम व्हाइल करते हुए 1 2 3 4 इस तरह से नंबर्स के साथ काम कर रहे थे। तो वही करके देखेंगे इस बार फॉर के साथ। तो हम ये सब प्रोग्राम क्लियर करते और टाइप करेंगे फॉर। अब हम एक के पीछे एक नंबर्स लेना चाहते हैं, तो वेरिएबल बनाएंगे m नंबर इन। तो फॉर m नंबर्स इन, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में कर देंगे 1 2 3 4 5 कॉमा 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 देते। तो पहली बार m नंबर्स में आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब हम फॉर लूप में हैं। यहां हम देंगे प्रिंट कोट्स में हाई। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो हमारे टोटल एलिमेंट्स 5 थे, तो यहां प्रिंट हो गया हाई 5 टाइम्स। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5 के जगह पे हम रेंज इस फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ब्रैकेट में देंगे 5। अब इसे रन करके देखते। आ गया 5 बार हाई। मैं आपको याद दिला दूं, हमारा पहला एलिमेंट 1 से शुरू नहीं होता है, 0 से शुरू होता है। समझते हैं। प्रिंट के अंदर हम इसे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग करेंगे। हाई को देंगे कोट्स, फिर स्पेस, अब देंगे कर्ली ब्रैकेट और फिर इसमें हम डालेंगे हमारा वेरिएबल जो है m नंबर्स। अब इसे करेंगे रन। तो आउटपुट आया हाई 0। हमारा इंडेक्स शुरू होता है 0 से। तो हाई 0, फिर हाई 1, फिर हाई 2, हाई 3 और आखिरी में हाई 4। टोटल हो गए 5 एलिमेंट्स 0 से लेके 4 तक। हम अगर 2 से लेके 10 तक यही प्रिंट करना चाहते हैं तो हम देंगे 2, 10। अब करके देखते हैं रन। तो हमारा आउटपुट आएगा हाई 2, हाई 3, हाई 4, हाई 5, हाई 6, हाई 7, हाई 8, हाई 9। तो इनडायरेक्टली तो ये हो गया फॉर m नंबर्स इन स्क्वायर ब्रैकेट में
2, 3, 4, 5, 10 तक। तो एग्जीक्यूट होने के बाद ये केवल 9 तक प्रिंट करेगा, क्योंकि हमको तो पता है इंडेक्स शुरू होता है 0 से, तो 10 प्रिंट नहीं होगा। अब रेंज में तीसरा पैरामीटर होता है जो है हमारी गैप। बाय डिफॉल्ट ये 1 होता है, हमने यहां दिया है 2, तो हम यहाँ 10 के अंदर के सारे इवन नंबर्स प्रिंट करना चाहते हैं। तो शुरू होगा 2 से, फिर 2 की गैप आएगी, यानी 2 के बाद में 3 को छोड़ देगा, फिर 4, यानी आएगा 2, 4, 6, 8 और 10 प्रिंट नहीं होगा। टेस्ट करके देखें, रन। तो आउटपुट आ गया हाई 2, हाई 4, हाई 6 और हाई 8। थैंक यू।